फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश आता है जब ये एंटिटी शेयर्स इशू करती है, ये एंटिटी लोन लेती है किसी से, लोन का रीपेमेंट हम कर रहे हैं, हमने लीज लायबिलिटी ली हुई है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। पहले ऑपरेटिंग लीज लायबिलिटीज़ होती थी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होती थी, और फाइनेंस लीज लायबिलिटीज़ हमारी फाइनेंस एक्टिविटीज़ का हिस्सा थी। अब इंड AS 116 लीजेस का स्टैंडर्ड बदल चुका है, वहाँ पे जो भी लायबिलिटी है एसेट है वो बैलेंस शीट पे आता है, तो अब जो भी मूवमेंट होगी इससे रिलेटेड वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही दिखाई देगी। अगर हमने कोई डिविडेंड पे किया है इस साल तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देगा कि कितना डिविडेंड हमने पे किया। इन सभी मूवमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें पता लगता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम कह सकते हैं कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो साल की शुरुआत की थी तो 50,000 रुपये कैश था। अब जब साल ख़त्म हुआ तो पता लगा कि 90,000 कैश है हमारे पास। तो हमें ये जानना है कि 40,000 कैश जनरेट हुआ है, ये किन कारणों से जनरेट हुआ। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो टोटल है वो 40,000 आना चाहिए। तो जब हमने ध्यान से देखा इन एक्टिविटीज़ को तो पता लगा कि 70,000 का कैश जनरेट हुआ इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ देखा तो पता लगा 50,000 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं इस बार फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ देखा तो सारे प्लस और माइनस के बाद पता चला कि 20,000 से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। तो जो टोटल कैश मूवमेंट हुआ पूरे साल का वो टोटल 40,000 दिखाई दिया। 70,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बढ़ा, उसमें से 50 माइनस हो गया, 20 हमारे पास बचा और 20 ऐड हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। तो 40,000 का मूवमेंट टोटल हुआ, जो ये बताता है कि जब साल की शुरुआत की थी तो हमारा 50,000 का बैलेंस था और अब 90,000 बैलेंस क्यों है, क्योंकि 40,000 का इजाफा इस साल हो चुका है कैश मूवमेंट्स में। और उसकी डिटेल भी हमें पता है कितना ऑपरेटिंग, कितना इन्वेस्टिंग, कितना फाइनेंसिंग की वजह से हुआ। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अब प्रिपेयर हो जाता है, जो दुनिया को ये बताता है कि कितने तरह की मूवमेंट्स, किस तरह की मूवमेंट कैश में हुई।